गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम शुरू करेंगे ऑनलाइन एक्टिंग क्लासेस यानी घर बैठे एक्टिंग की पढ़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, एक्टिंग का नाम सुनते ही मन में सबसे पहला सवाल आता है, ये एक्टिंग क्या है? व्हाट इज एक्टिंग? तो इसका जवाब है, द आंसर इज एक्टिंग इज एन एक्टिविटी इन विच अ स्टोरी इज टोल्ड बाय मीन्स ऑफ इट्स इनैक्टमेंट बाय एन एक्टर और एक्ट्रेस who adopts a character in theater, film, radio or any other performance medium। हिंदी में कहा जाए तो एक्टिंग यानी अभिनय एक ऐसी गतिविधि है जिसमें किसी कहानी के किसी पात्र को एक अभिनेता या अभिनेत्री अपने हाव भाव, चरित्र चित्रण क्षमता से नाटक, फिल्म, रेडियो या किसी अन्य माध्यम से अभिव्यक्त करता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो अभिनय वो कला है जिसमें हम किसी और की तरह हंसने, रोने, नाचने, गाने, खेलने, कूदने, लड़ने, झगड़ने की एक्टिविटी करते हैं, यानी किसी और का जीवन जीते हैं। वैसे तो अभिनय सीखने के लिए बहुत सारे स्किल्स को सीखना पड़ता है। एक्टिंग इन्वॉल्व्स ब्रॉड रेंज ऑफ स्किल्स, लेकिन ये 5 मुख्य तत्व हैं अभिनय के। दीज आर 5 basic elements of acting। नंबर 1 एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति। नंबर 2 ऑब्जर्वेशन यानी ग्रहण करना। नंबर 3 इमेजिनेशन यानी कल्पना। नंबर 4 एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप। एंड नंबर 5 क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता। अभिनय सीखने के लिए इन 5 तत्वों के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों, आज हम एक्सप्रेशंस के बारे में जानेंगे। अब आपके मन में फिर से एक सवाल आ रहा होगा, ये एक्सप्रेशन क्या है? व्हाट इज एक्सप्रेशन? तो इसका जवाब है, समथिंग दैट शोज आवर ओपिनियन, इमोशन, फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड। हिंदी में कहा जाए तो अपने विचार, एहसास, भावना या मनोदशा को व्यक्त करना ही अभिव्यक्ति है। बच्चों, आपको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। चलिए अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं, अपने फीलिंग्स को शेयर करना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना ही एक्सप्रेशन है। इन शॉर्ट, अपने मनोभाव को व्यक्त करना ही एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई स्टेज पर कॉमेडी करता है तब आपको उसे देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। आप उसे देखकर हंसते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसके लिए तालियां बजाते हैं। आपका हंसना, तारीफ करना, तालियां बजाना ही एक्सप्रेशन है। बात अगर एक्टिंग की जाए तो इसमें हमें 3 प्रकार के एक्सप्रेशंस को सीखना पड़ता है, उन पर कमांड करना पड़ता है। नंबर 1 फेशियल एक्सप्रेशन। नंबर 2 वॉइस एक्सप्रेशन। नंबर 3 फिजिकल एक्सप्रेशन। आइए अब इन्हें समझते हैं। नंबर 1 फेशियल एक्सप्रेशन। इसमें आप अपने चेहरे के हाव भाव से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे आपका हंसना, आपका रोना। नंबर 2 वॉइस एक्सप्रेशन। इसमें आप बोलकर अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं, जैसे किसी की तारीफ करना या किसी की बुराई करना। नंबर 3 फिजिकल एक्सप्रेशन। इसमें आप गेस्चर या इशारों से अपने मनोभाव को व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के लिए ताली बजाना या फिर किसी के लिए थम्स डाउन हूट करना। बच्चों, आज के क्लास में हम कुछ फेशियल एक्सप्रेशन सीखेंगे, तो मेरा आप सबों से अनुरोध है कि वीडियो में आगे आने वाले फिगर्स को ध्यान से देखें। पहला फेशियल एक्सप्रेशन है हैप्पीनेस यानी खुशी का भाव। बच्चों, इसमें आपको अपने चेहरे को तनाव मुक्त रखना होगा, यानी चेहरे पे किसी प्रकार का कोई खिंचाव नहीं होगा। फिर अपने होठों को फैलाना होगा और उसे ऊपर की ओर उठाना होगा, जैसा कि हम हंसने के वक्त करते हैं। अगला फेशियल एक्सप्रेशन है सैडनेस यानी दुख का भाव। इसमें आप अपने होठों को फैलाकर उन्हें
नीचे की ओर झुकाते हैं और अपने आईब्रोज को यानी भौं को ऊपर की ओर उठाते हैं, जैसा कि आप रोने के वक्त करते हैं। अगला फेशियल एक्सप्रेशन है न्यूट्रल एक्सप्रेशन यानी भावहीनता। इसमें आपको करना यह है कि कुछ नहीं करना है, मतलब चेहरे पर कोई हरकत ना करे, उसे उसकी स्वाभाविक स्थिति में रहने दे। नेक्स्ट फेशियल एक्सप्रेशन है एंगर यानी क्रोध की भावना। इसमें दांतों को दांतों पर चढ़ाकर जोर लगाना होता है, जिसे हम दांत पीसना भी कहते हैं। फिर आंखों को बढ़ाकर आईब्रोज को नाक की तरफ सिकोड़ना होता है। नेक्स्ट फेशियल एक्सप्रेशन है डिस्गस्ट यानी घृणा का भाव। इसमें पूरे चेहरे को रंपल करना पड़ता है। आईज को छोटा कर नाक, आईब्रोज और होठों को सिकोड़ना पड़ता है, जिससे पूरा चेहरा अस्त व्यस्त हो जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट फेशियल एक्सप्रेशन है प्राउड यानी अहंकार की भावना। इसमें भी हैप्पीनेस की तरह चेहरे को रिलैक्स रखना पड़ता है और होठों को फैलाकर उन्हें एक तरफ से उठाना पड़ता है। अगला फेशियल एक्सप्रेशन है सरप्राइज। इसके लिए आपको अपने मुंह को थोड़ा सा खोलना पड़ेगा और आंखों को बढ़ाकर आईब्रोज को ऊपर की ओर उठाना पड़ेगा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट फेशियल एक्सप्रेशन है फियर यानी डर का भाव। इसमें भी आपको सरप्राइज की तरह आंखों को बढ़ाकर आईब्रोज को ऊपर की ओर उठाना पड़ता है, लेकिन इसमें मुंह बंद रहता है और होठों को फैलाना पड़ता है। और आज का लास्ट फेशियल एक्सप्रेशन है शेम यानी शर्मिंदगी। इसमें आपको अपनी नजरें नीची रखनी पड़ती है और सर को झुकाना पड़ता है। इतना करने भर से सामने वाला समझ जाता है कि आप शर्मिंदा हैं। तो बच्चों, आज हमने ये 9 एक्सप्रेशन सीखे। तो आपका टास्क है ये 9 एक्सप्रेशन बनाकर 9 अलग अलग सेल्फी खींचना, यानी हर एक्सप्रेशन की एक सेल्फी। मतलब हंसते हुए एक अलग सेल्फी, रोते हुए एक अलग सेल्फी, गुस्सा करते हुए एक अलग सेल्फी। समझ गए ना? और अब आपका काम है, आपको जब कभी भी समय मिले आईने के सामने खड़े होकर इन 9 एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस करना। तो जाइए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। और अब मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते नए सब्जेक्ट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।